प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब अर्थ यह है कि जिस पद्धति से प्रकृति चिकित्सा करती है, प्रकृति स्वस्थ रखती है, उस पद्धति का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। अब प्रकृति क्या है इसको भी समझना जरूरी है। हमारे भारतीय दर्शनों के अंदर प्रकृति को पंचभूतात्मक कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ये सारी सृष्टि, पृथ्वी, कॉस्मोस, दुनिया बनी हुई है। These are the basic elements, and with these elements whole nature is being created, and every creature of this nature is being brought up by these 5 basic elements. सब कुछ है जो ये 5 जो तत्व है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा आता है, यानी पिता का शुक्र और माता का रज दोनों मिलकर के, ये दोनों अलग अलग आत्माएं होती है। इन जब दोनों का मिलन होता है तो मिलन होकर के दोनों आत्माएं नष्ट होती है और एक तीसरी आत्मा जन्म लेती है। वो बच्चे के रूप में होती है और वो भ्रूण कहलाता है। और ये भ्रूण धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 9 महीने के बाद में पूर्ण रूप से विकसित होकर के बच्चे रूप में होकर के और उसका जन्म होता है। अब प्रारंभ से जब ये जीव माँ की कोख में आता है, माँ के गर्भ में आता है, उसी दिन से 5 भूतों का पोषण चालू हो जाता है। उस दिन से लगाकर जन्म लेने तक और जन्म से मृत्यु तक इन 5 भूतों से उसका रक्षण होता है, भरण पोषण होता है और वह व्यक्ति जीवित रहता है। बंधुओं, तो आप सोच सकते हैं कि ये 5 भूत हमारे लिए कितने आवश्यक है। बस इन 5 भूतों के द्वारा ही प्रकृति चिकित्सा करती है, उसको ही प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। आज आप देखिए कि मनुष्य तो बहुत दिमाग वाला, विकसित दिमाग, विकसित ज्ञान वाला प्राणी है, तो वो कई साधन अपने के लिए इजाद कर लेता है। लेकिन हमारे पशु पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, जलचर, नभचर और खेचर, ये जितने भी पशु पक्षी है, इनकी चिकित्सा कौन करता है? इनका स्वास्थ्य लाभ कौन करता है? क्या आपने भी कभी सोचा? इनका स्वास्थ्य लाभ भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। एक भैंस है और भैंस को तृप्त होना है, या भैंस को अपनी पूरी थकान मिटानी है, या भैंस को कोई कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, या भैंस के शरीर के अंदर गर्मी हो गई है, तो वो भैंस क्या करती है कि तालाब के अंदर जहां पानी गहरा होता है, जहां वह डूब नहीं सकती, वहां जाकर के अपने पूरे शरीर को पानी से नहला देती है। ये जल चिकित्सा हुई। इस जल चिकित्सा से वो पूर्ण रूप से जो है वो भैंस स्वस्थ हो जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, कीड़े मकोड़े जिसको काटते हैं वो हट जाते हैं, शरीर की गर्मी है वह ठीक हो जाती है, और काफी समय तक जब उसके अंदर रहती है तो उसके शरीर के अंदर कई तरह के विकार होते हैं, वह विकार भी दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे उड़ने वाले पशु पक्षी कभी हवा के द्वारा, कभी पानी के द्वारा, और कभी मिट्टी के द्वारा, और कभी वायु के द्वारा, कभी जल के द्वारा, और कभी आकाश के अंदर विचरण करके, खुली हवा के अंदर विचरण करके वो अपना स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। किसी पशु के या किसी पक्षी के कोई पैर के अंदर मान लीजिए चोट लग गई है, खून आ रहा है, तो ये प्राकृतिक रूप से वह पशु पक्षी पानी में जाकर के अपनी प्राकृतिक चिकित्सा कर लेता है। अब क्योंकि मनुष्य शिक्षित प्राणी है तो वह हर चीज में लाभ लेना चाहता है, तो आज हम चर्चा करेंगे एक एक 5 भूतों में से एक एक भूत को लेकर के, एक एक तत्व को लेकर के, एक एक एलिमेंट को लेकर के हम आपको बताएंगे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि एक एक तत्व किस तरीके से हमारे शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखता है। अब पहले मैं लेके चलता हूं, प्राकृतिक चिकित्सा हमारी बहुत पुरानी पद्धति है।
आयुर्वेद से भी पुरानी पद्धति है। वेदों के अंदर जाएं तो वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत वर्णन आता है। हमारे पुराने जितने भी वैदराज हुआ करते थे से वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का इलाज करते थे, लोगों को ठीक करते थे, लोगों को तंदुरुस्त बनाते थे। अब हम पृथ्वी के द्वारा चिकित्सा कैसे, यानी मिट्टी। अब मिट्टी देखिए, मिट्टी को गर्म करके काम दिया जाता है। मिट्टी को उसका जो है घोल बनाकर, उसका लेप बना करके, छान करके अच्छी तरह से, और मिट्टी को पानी के अंदर जो करके उसका एक डली टाइप बना करके, उसका गोला टाइप बना करके, और उसकी पट्टी का लेप किया जाता है।